हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सभी का 28 जुलाई का फर्स्ट शिफ्ट का एयरफोर्स अग्निवीर का एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है। तो जितने भी क्वेश्चंस आप सभी लोगों के लिए मिल पाए हैं, चाहे वो मैथ रीजनिंग का तो नहीं होगा इसमें, क्योंकि वाई ग्रुप का आपका सेकंड शिफ्ट में है। तो इंग्लिश का है, कुछ मैथ का क्वेश्चन जो हमें मिला हुआ है यहाँ पर, आपका उसका एनालिसिस पूरा करवाने वाले हैं। तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको वीडियो आने का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए देखेंगे किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे, और आप लोग भी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। तो जो ये पहला क्वेश्चन आया हुआ था आपका, अमाउंट पेड टू वाइफ बाई हर हस्बैंड आफ्टर डिवोर्स, ये पूछा गया था आपका। आया हुआ था वन वर्ड्स में कि जो अमाउंट होता है वाइफ को पे किया जाता है उसके हस्बैंड के ज़रिए डिवोर्स के बाद में, उसे क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर जो आपका था एलिमनी राइट आंसर था, यानी अमाउंट पेड टू वाइफ बाय हर हस्बैंड आफ्टर डिवोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ था, प्लांक नियतांक की विमा किसके समान है। तो प्लांक नियतांक की बात करें तो इसकी विमा जो होती है आपके कोणीय संवेग के बराबर होती है, जो कि ml² T-1 होती है। तो ये आपको याद रखना है, ml जो T-1 विमा होती है वो ml²T-1 प्लांक नियतांक और कोणीय संवेग की बराबर होती है। इसके अलावा एक क्वेश्चन आया हुआ था, ये एक्टिव पैसिव वॉइस से आपका आया हुआ था कि आई स्टोन स्ट्रक मी ऑन माई हेड। तो जो इसका राइट आंसर था, आई वॉज स्ट्रक ऑन माई हेड बाय अ स्टोन। तो आई स्टोन स्ट्रक मी ऑन माई हेड का जो आपका पैसिव वॉइस बना था, आई वॉज स्ट्रक ऑन माई हेड बाय अ स्टोन, यही इसका राइट था। हो सकता है काफ़ी लोगों का ये गलत हो गया है। थोड़ा वॉइस को लेकर आज मैनेज कर लेंगे, फिजिकली वेल नहीं हूँ थोड़ा, फिर भी मैनेज कर रहा हूँ आप सभी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ था, मोर्नफुल का आपका एंटोनिम पूछा गया था। मोर्नफुल की बात करें तो आपका दुखी होता है। तो जो दुखी होने का आपका एंटोनिम यहाँ पर आया हुआ था मोर्नफुल का, तो आपका डिलाइटेड खुश होना हो जाता है, ओ होपफुल यानी आशापूर्ण हो जाना। तो जो मोर्नफुल का आपका एंटोनिम था वो डिलाइटेड था और होपफुल हो सकता था। अगर आपको ऑप्शन भी याद है तो ऑप्शन बताएं कमेंट बॉक्स में, जिससे कि हम अप्रोप्रिएट आपको ऑप्शन बता सकें। बाकी यही होगा आपका। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट आया हुआ था, एक ये आया हुआ था कि टेम्परेट का सिनोनिम्स क्या होता है। तो अगर हम टेम्परेट की बात करें तो टेम्परेट जो होता है आपका, टेम्परेट होता है किसी चीज़ को मतलब खुद को कंट्रोल करना या नियंत्रित करना। अगर आपसे कहा जाए तो नियंत्रित करना आपका, इसका सिनोनिम्स कंट्रोल्ड भी हो सकता था, सेंसिबल भी हो सकता था। तो ये आपके हो सकते थे। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन, नेक्स्ट आया हुआ था, एक बता रहे थे स्टूडेंट्स कुछ कि इन्फर का सिनोनिम्स क्या होगा। तो इन्फर का जो सिनोनिम आया हुआ था, तो इन्फर की बात करें इसका, तो इस इन्फर मतलब होता है अनुमान लगाना किसी चीज़ का। जब हम अनुमान लगा रहे होते हैं तो इन्फर का मतलब होता है कि अनुमान लगाना किसी चीज़ का। तो कंक्लूड भी आप कह सकते हैं, जज भी आप कह सकते हैं, क्योंकि जज करना भी होता है। तो इन्फर का जो आपका सिनोनिम्स था वो कंक्लूड और जज था। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन, नेक्स्ट अट्रैक्ट का आपका एडजेक्टिव पूछ लिया गया था। जैसे कि आपका कल की शिफ्ट में सेटिस्फैक्ट्री दिया हुआ था एडजेक्टिव, और उससे आपका वर्ब पूछा गया था। तो याद रखना है कि वर्ब का एडजेक्टिव और एडजेक्टिव का वर्ब भी पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर अट्रैक्ट दे करके इसका एडजेक्टिव पूछ लिया गया था। तो इसका जो आपका एडजेक्टिव है अट्रैक्ट का, वो अट्रैक्टिव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट जो आया हुआ था, एक आया हुआ था ये आपका इडियम्स की फ्री फ्रॉम जर्म्स, यानी जो जर्म्स यानी कीटाणुओं से फ्री होता है उसको हम क्या कहते हैं। तो फ्री फ्रॉम जो जर्म्स है आपका वो स्टेरिल कहलाता है। तो ये आपका इडियम्स में आया हुआ था एक कि फ्री फ्रॉम जर्म्स। तो ये भी आपको सारे याद करके जाने, रिवाइज करने हैं। नेक्स्ट आपका एक आया हुआ था, इरर बताना था, द बस वॉज हायर्ड बाय लेडीज़ फॉर इट्स पिकनिक। तो यहाँ पर जो इट्स पिकनिक दिया हुआ है, तो इट्स आपका नहीं होगा, इट्स फॉर पिकनिक नहीं होगा,
फॉर अ पिकनिक होगा, यही आपका एक तरह से ये समझ सकते हैं ईडियम्स ही होता है फॉर अ पिकनिक, एक पूरा वर्ड होता है फॉर अ पिकनिक, नाउन वगैरह में आपने पढ़ा होगा। तो इट्स पिकनिक नहीं होता, ये फॉर अ पिकनिक होगा। तो यहाँ पर इसका जो सी पार्ट था, सी रहा हो या डी रहा होगा आई थिंक, तो डी पार्ट में इसके इरर था कि द बस वॉज हायर्ड बाय लेडीज़ फॉर पिकनिक, में इरर बताना था। तो इस तरह से इरर पूछा गया था। कुछ मैथ का क्वेश्चन आया हुआ था, जैसे कि आपका मैथ का क्वेश्चन बताएं, अगर सॉल्व तो नहीं होगा यहाँ पर, आपका 3 की पावर 1 दिया था, 3 की पावर 2 दिया हुआ था, 3 की पावर 3, 3 की पावर 3 था, डॉट डॉट डॉट, और 3 की पावर n था, और इसका जीएम बताना था, यानी जियोमेट्रिक मीन, यानी 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, डॉट डॉट 3 की पावर n तक दिया था। इसका जियोमेट्रिक मीन बताना था आपका कि इसका गुणोत्तर माध्य क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो 3n+1/2, यानी ये जो इसका आंसर होगा 3 × n+1/2 होना था। तो इसका ये आंसर था। सॉल्व तो यहाँ पर सारा कुछ नहीं करवाएंगे। एक आपका आया हुआ था क्वेश्चन, लॉग 10x दिया हुआ था, साइन इनवर्स e की पावर x, यानी एक आपका जो आया हुआ था log 10x का साइन इनवर्स e की पावर x के सापेक्ष अवकलन करना था। तो ये तो पता है, जब सापेक्ष का अवकलन आता है तो log 10 इनवर्स का हम ऊपर अवकलन करेंगे और उसके नीचे अपॉन में साइन इनवर्स x का अवकलन करेंगे। उसके बाद आपको कैलकुलेशन करना था कि किस तरह से करेंगे, तो ये आपको याद रखना है। एक और क्वेश्चन आया हुआ था ट्रिग्नोमेट्री का, जैसे कि tan थीटा बराबर 1/2, tan फाई बराबर 1/3 और थीटा प्लस फाई पूछा था। यानी जो क्वेश्चन था आपका tan थीटा बराबर 1/2, tan फाई बराबर 1/3 और tan थीटा प्लस फाई की, मतलब थीटा प्लस फाई की वैल्यू यहाँ पर पूछी गई थी। तो थीटा प्लस फाई की वैल्यू बात करें तो यहाँ पर 45 डिग्री, यानी कि 45 डिग्री यहाँ पर वैल्यू था। अगर वो मान की बात करें पूरे, तो वो आपका हो जाएगा कुल मिला के 45 डिग्री, यानी 45 की वैल्यू 1 होती है। एक आपका उससे था, क्या उसको बोलते हैं, क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी से आया हुआ था। जैसे कि आपका पी ए दिया हुआ था, पी ए इस तरह से दे दिया था, पी बी दे दिया था, इसके बाद दिया हुआ था पी ए/बी दिया, ए/बी इस तरह से दिया हुआ था, और पी ए यूनियन बी आपसे पूछा गया था। तो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती है। तो अगर आपने पढ़ रखा होगा तो कहीं ना कहीं ये आसान ही क्वेश्चन थे ये सारे मैथ के भी। और मिलेंगे अब नेक्स्ट शिफ्ट के एनालिसिस में। सारे शिफ्टों का एनालिसिस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि हर शिफ्ट का एनालिसिस आप लोगों को मिलता रहे जब तक आपका एग्ज़ाम है, और सपोर्ट करते रहें। हमें भी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।